तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे चोलामंडलम के ऊपर। एनबीएफसी है, तो इसमें कुछ 1 जून को इन्होंने कुछ अपनी पॉलिसी में रेक्टिफिकेशंस करी है और काफी अच्छी अच्छी चीजें लेके आए हैं। तो मैंने सोचा एक बार मेरे को इस टॉपिक के ऊपर एक बार वीडियो बनानी चाहिए। और वाकई में इन्होंने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स ये लेके आए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ कि ये क्या क्या इन्होंने ऐड ऑन करी है चीजें। तो सबसे पहली चीज जो इन्होंने ऐड करी है वो करी है कि अब ये अगर आपकी कंपनी कैटे में अगर आ रही है, अगर आपकी कंपनी कैटे में आ रही है तो अगर आप अपने लेटर हेड पे लिखवा के देते हो, जैसे आपके पास सपोज करो आप चोलामंडलम में लोन लेने जा रहे हो या आप किसी भी एनबीएफसी में जा रहे हो, लेकिन आपके पास में एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो लेटर हेड क्या था, अब काफी एनबीएफसी ने और बैंक ने वो बंद कर दिया था कि हम उसको एज एन एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब अगर आप चोलामंडलम से लोन लेना चाहते हो तो आप लेटर हेड पे लिखवा के दे सकते हो कंपनी के कि ये कस्टमर, ये हमारे साथ में एम्प्लॉय इतने इतने टाइम से वर्किंग है और हमारे रिकॉर्ड में इनका ये एड्रेस मेंशन है। अगर आपकी कंपनी कैटे और सुपर कैटे में आ रही है तो आप लेटर हेड पे लिखवा के दे सकते हो, वो एड्रेस प्रूफ वैलिड है। ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है कि अब इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को फंडिंग 30 लाख की स्टार्ट कर दी है। अब अगर आप गवर्नमेंट को 30 लाख तक की फंडिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। और पता ही है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो अगर, तो उसमें आपको 7.5 लाख की फंडिंग चोलामंडलम करेगा। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो तो आपको 7.5 लाख तक की फंडिंग मिल जाएगी। ठीक है। और क्या लेके आए ये, -1 सिविल भी करने लग गए हैं ये। -1 अगर आपका सिविल है तो इसमें ये, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो और -1 आपका सिविल है तो ये 10 लाख तक की फंडिंग करेंगे। -1 में ये लोग कर रहे हैं 10 लाख की फंडिंग। और वहीं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आपका सिविल -1 है तो उसमें 20 लाख की फंडिंग है। ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि काफी सारे बैंक्स अभी मार्केट में है जो -1 में 3-3, 4-4, 5-5 लाख से ऊपर नहीं बढ़ रहे। तो लेकिन इसमें एज आपकी 30 साल या फिर इससे कम होनी चाहिए। ठीक है। -1 में ये प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब करते हो और -1 आपका सिविल है तो 10 लाख की फंडिंग करेंगे। और वहीं अगर आप गवर्नमेंट किसी सेक्टर में वर्किंग हो तो ये आपको 20 लाख तक की फंडिंग करेंगे, बट आपकी एज 30 साल या 30 साल से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। चौथी चीज ये लेके आए हैं, अगर पहले ये कैट बी में क्या करते थे, अगर आपकी कंपनी कैट बी में आ रही होती थी तो ये 5 साल का जॉब क्वांटिटी प्रूफ मांगते थे। अब इन्होंने जेसीपी 3 साल का कर दिया। मतलब कि पहले क्या होता था कि अगर आप चोलामंडलम से लोन लेने जा रहे हो तो ये 5 साल का आपका प्रूफ मांगते थे कि भैया आपने 5 साल कहाँ कहाँ आपने जॉब करी है। तो अब इन्होंने 5 साल को हटा के वो 3 साल में कन्वर्ट कर दिया है। और ये ड्राइवर को, पियोन को, एमटीएस प्रोफाइल को कितना दे रहे हैं, 7.5 लाख। मतलब कि अभी काफी सारे ऐसे कस्टमर्स थे ना जो थे, पियोन थे या जिनकी एमटीएस प्रोफाइल होती थी, उनको काफी बैंक्स और एनबीएफसी से ने लोन देना बंद कर दिया था। तो अगर कोई ऐसे कस्टमर है तो आपको ये चोलामंडलम वाले कर रहे हैं, जिसमें पियोन, ड्राइवर और एमटीएस प्रोफाइल, ये 4th ग्रेड प्रोफाइल को मतलब 7.5 लाख रुपए दे रहे हैं। कंडीशन है एमसीडी का नहीं होना चाहिए। एमसीडी, रेलवे और सफाई कर्मचारी, आपको पता ही है एमसीडी में या फिर यहाँ पे ये सफाई कर्मचारी ज्यादातर होते हैं। मतलब कि 4th ग्रेड कर रहे हैं ये, ड्राइवर को भी करेंगे, पियोन को भी करेंगे, बस कंडीशन एक है एमसीडी के, रेलवे के और ये सफाई कर्मचारी नहीं होने चाहिए। छठा, और ये क्या करते हैं, ये 84 महीनों पे कैलकुलेशन करते हैं। मतलब कि जैसे काफी सारे बैंक्स है ना
कि आपका केस 5 साल के लिए बनाएंगे, टेन्योर आपको 7 साल के लिए दे देंगे। चोलामंडलम क्या कर रहा है, 7 साल पे ही आपका केस बनाएगा और लोन भी आपको 7 साल के लिए दे देगा। और एक सबसे स्पेसिफिकेशन क्या है इनकी, 3x क्रेडिट कार्ड, ये ऑब्लिगेट ही नहीं करते, और 8x तक आपके क्रेडिट कार्ड को ये बीटी कर देते हैं। जैसे सपोज करो आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, ग्रॉस, ये ग्रॉस, अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी ग्रॉस है, 80,000 रुपए आपकी नेट आ रही है, और आपके कार्ड 3 लाख के कार्ड का आपका आउटस्टैंडिंग है, तो ये 1 लाख ग्रॉस पकड़ के 3 लाख तक के कार्ड को ये ऑब्लिगेट ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं। इनकी नजर में आपने जो कार्ड यूज करे वो बिल्कुल कुछ नहीं करे। ये ग्रॉस सैलरी का 3 टाइम्स तक ऑब्लिगेट ही नहीं करते। और अगर आपकी सैलरी का, जैसे आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और आप 8 लाख के कार्ड यूज कर चुके हो, तो 8 टाइम्स तक ये बीटी करते हैं, और अगर 8 टाइम्स से ऊपर जाते हैं तो चोलामंडलम फाइल को रिजेक्ट कर देता है। 3 टाइम्स तक ये ऑब्लिगेट ही नहीं करते ग्रॉस सैलरी का। जैसे 1 लाख रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी, 3 लाख के कार्ड आप यूज कर चुके हो, तो वो ये देखेंगे ही नहीं, और 8 टाइम तक ये कार्ड को बीटी कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 चीजें बीटी करते हैं। जैसे आपके अगर 6 लोन चल रहे हैं अदर अदर बैंक में, कोई एचडीएफसी से है, कोई कोटक से है, कोई बजाज से है, कोई टाटा से है, तो ये 6 चीजें बीटी कर लेते हैं। ठीक है, और जिसमें आपका ये क्या कहते हैं, पीएल भी बीटी कर लेंगे, ओडी भी बीटी कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें 6 चीजें बीटी कर लेते हैं। और बीटी करने का इनकी एक कंडीशन होती है, एटलीस्ट कम से कम 6 ईएमआई पेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने जैसे पिरामल की आपने 3 ईएमआई दे रखे, आप बीटी के लिए दे दो, नहीं, तो एटलीस्ट मिनिमम 6 ईएमआई पेड होनी चाहिए, उसके बाद ये बीटी करेंगे। उसके बाद इंसेंटिव और रेंटल इनकम ये काउंट करते हैं। अगर आप कोई ऐसे कस्टमर है जिनका इंसेंटिव बहुत अच्छा आता है, या जिनकी रेंटल इनकम आती है, अपना घर किराए पे दे रखा है और वो रेंट इनका अकाउंट में आ रहा है, तो आप 6 महीने की 1 साल की बैंकिंग दे सकते हो। ठीक है, जिसमें ये जो आपकी इनकम या फिर जो आपका इंसेंटिव आ रहा है 60% तक ये काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और हाँ, वो जो मैंने ये आपको बताया था कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है जिनको 7.5 लाख मिलेगा, उनकी कंडीशन एक है, सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए, जेसीपी 2 साल का होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को, जिनको भी कोई लोन नहीं दे रहा, उनको ये 7.5 लाख का लोन देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को। ठीक है, इसमें कंडीशन एक है, सैलरी 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, और जेसीपी 2 साल का देना पड़ेगा आपको। जेसीबी 2 साल का मतलब क्या है कि 2 साल कम से कम एटलीस्ट कस्टमर को काम करते हुए होने चाहिए, और 2 साल को उनको प्रूफ देना पड़ेगा, हाँ भैया मैंने यहाँ यहाँ जॉब करी है। और अच्छी कंडीशन क्या है, अगर आपका कोई गोल्ड लोन चल रहा है, जैसे काफी कस्टमर्स होते हैं 3 लाख का, 5 लाख का, कोई ऐसे ऐसे गोल्ड लोन चल रहे होते हैं, तो ये गोल्ड लोन को ऑब्लिगेट ही नहीं करते। और आप अगर चोलामंडलम में अपनी फाइल को प्रोसेस करवा रहे हो, तो मिनिमम 5 इंक्वायरी होनी चाहिए। छठी इनकी एप्लीकेशन लोन में लगा दिया, तो ये केस को ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर देंगे। 1 महीने में 5 इंक्वायरी होनी चाहिए, छठी इनकी होनी चाहिए लास्ट 30 डेज में। लास्ट 30 डेज में अगर आपकी 4 इंक्वायरी, 3 इंक्वायरी है या 5 इंक्वायरी है, 5 के बाद आप यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसा ना हो कि आपने 8 इंक्वायरी करवा रखी है, 7 करवा रखी है, फिर आप लगा रहे हो, तो ये केस ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा। और अगर आपका कोई ज्वाइंट में होम लोन चल रहा है, ठीक है, जैसे आप लोन लेने जा रहे हो और आपकी वाइफ मतलब कि जैसे सपोज करो किसी का होम लोन चल रहा है, हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड हमारे पास में आए कि भैया मेरे को पर्सनल लोन दिलवा दो, लेकिन अब उनका एक होम लोन चल रहा है जो दोनों के नाम पे है। अगर उस होम लोन की ईएमआई उनकी वाइफ के अकाउंट से जा रही है और आप उनकी बैंकिंग देते हो, होम लोन का शेड्यूल या कोई भी ट्रैक वगैरह देते हो, तो वो ईएमआई ऑब्लिगेट ही नहीं होगी, वो अनऑब्लिगेट हो जाएगी। जैसे काफी सारे बैंक से, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, अगर उनकी वाइफ के अकाउंट से भी ईएमआई जा रही है, वो जब भी हाफ ऑब्लिगेट करता था, यहाँ पे क्या है, ये पूरी डी ऑब्लिगेट कर देंगे, हटा देंगे। चोलामंडलम में एक खासियत और है, आखिरी की 6 ईएमआई ये ऑब्लिगेट ही नहीं करते। अगर कोई भी एक कस्टमर है, जैसे वो उनका लोन येस बैंक से चल रहा है, अब आखिरी की 6 ईएमआई बची है, तो ये उसको ऑब्लिगेट ही नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। बस कंडीशन एक है, लोन का जो टेन्योर है वो 18 महीने से ऊपर का होना चाहिए। अगर आपका कोई भी लोन जो चल रहा है जिसकी 6 महीने बचे, अगर वो 18 महीने से नीचे है,
तो उसकी 3 ईएमआई मतलब कि कोई भी लोन चल रहा है, अगर 18 महीने का लोन चल रहा है तो उसकी 3 ईएमआई ऑब्लिगेट नहीं करेंगे, और अगर जिसका टेन्योर 18 महीने से ऊपर है तो उसकी लास्ट की 6 ईएमआई ये ऑब्लिगेट नहीं करते। ठीक है। और इसमें सिविल 700 चाहिए, और जो एज है इसमें 21 साल से 58 साल तक की। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 58 साल, और गवर्नमेंट का वो रिटायरमेंट के ऊपर है। और रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल भी है। अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हो, या लो फर्म में हो, या कोई रिकवरी या कलेक्शन डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, या कोई पुलिस में हो, या कोई कोर्ट में हो, वो इनके यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल है, उनको ये लोन नहीं करते। किन किन को? या आप किसी लॉ फर्म में हो, या आप कोई कलेक्शन में हो, कलेक्शन में, या फिर रिकवरी वगैरह में, या आप पुलिस में हो, या आप कोर्ट में किसी कोर्ट में जॉब करते हो, तो इनके यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल है, ये इनको लोन नहीं करते। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, या कुछ पूछना है, या आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए।